आए हुए कई इलाकों से आए हुए सभी इज्जतमान बुजुर्गों, भाई और बहन, एक तेरी दुनिया है। एक दीनी दुनिया है, इंसान उसके बगैर भी नहीं रह सकता। उसे रिलीजन कहते हैं, मजहब कहते हैं, उसे धर्म कहते हैं। वो निजी मामला है। हिंदुस्तान की आज़ादी की जो जंग है, उसमें कुर्बानी का जिक्र मेरे पहले पूर्व वक्ता ने बहुत किया है। मैं उसको नहीं विस्तार देना चाहता। अरसे बाद, बड़ी कुर्बानी के बाद ये आज़ादी हासिल हुई है। बीमारियां थी इसलिए मुल्क बट गया। अब कुछ लोग जो इंसान में अच्छाई फैलाने का काम करता है, जो धर्म है, मजहब है, हिंदुस्तान में आजकल जो है वो बड़े पैमाने पर दलित है, गाय के नाम से लिंचिंग है, किसान की आत्महत्या है और भीड़ लोगों की हत्या कर रही है। हिंदुस्तान की सब कुर्बानी के बाद संविधान बना। उस संविधान को बाबा साहब ने, और हमारे सब आज़ादी की जंग वाले लोगों ने बनाने का काम किया। ये जो आईन है, ये संविधान है, जिंदा लोग जो हैं, यानी धर्म और मजहब में कई तरह की बातें लिखी हुई हैं। यानी पैदा हुए और आदमी का इंतकाल हो गया, इसके बाद की जो दुनिया है उसका बहुत जिक्र है धर्म में। लेकिन हिंदुस्तान या दुनिया का, खास करके हमारा जो संविधान है, वो देश भर के जो लोग हैं, यहाँ लाखों तो जाति है, दलित है, पिछड़े हैं, आदिवासी है, अकलियत है, कोई तबका नहीं है जिसके जिंदगी को नहीं संभालना। ये जो आईन है, संविधान है, इसका कोई इंजन है। तो मैं जिस तरह जो लोगों को देख रहा हूं, तो आप तो उस आईन में जो वोट है, जो बैलेट पेपर है, उसका मतलब बहुत गहरे से जानते हैं। ये जो वोट है, एडल्ट फ्रेंचाइज है, यही संविधान का इंजन है। और इस संविधान का एक ही मतलब है कि दुनिया, देश भर के जो इंसान हैं, दुनिया भर के इंसान हैं, उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, उनकी जिंदगी को, चाहे बेकारी है, बेरोजगारी है, वो दलित है, चाहे पिछड़ा है, चाहे किसान है, चाहे अकलियत है, एक बात हमारे संविधान में सब बराबर के इंसान हैं। और इंसानों की हर तरह की दिक्कत, हर तरह की रोजी रोटी, इज्जत, मान, सम्मान, यानी जिंदा आदमी की खिदमत का यदि कोई किताब है तो हिंदुस्तान का संविधान आईन है। इसे कोई भी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि कोई भी इस संविधान पर हाथ डालेगा
तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो लोग हाथ डालना चाहते हैं इतिहास में पहले भी बहुत बुरी तरह पराजित हुए हैं, आगे भी उनका धुआं उड़ा दिया जाएगा। ये किताब संविधान की जिंदा लोगों की इबादत और पूजा है, जिंदा लोगों की। ये मरने के बाद नहीं, पैदा होने और मरने तक के बीच में जो इंसान जिंदा है, उस जिंदा इंसान की सब तरह की इज्जत है, मान है, संविधान, रोजी है, रोटी है। ये नहीं हिंदुस्तान जहां खड़ा है आत्महत्या हो रही है, 12,000 किसान आत्महत्या कर लिया। दिल्ली के आसपास कहीं गाय का मुद्दा नहीं था, गाय के नाम से। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मुजीब नजीब जिंदा आदमी उठ जाता है। एक तरफ भीड़ इकट्ठा होकर के लिंचिंग कर रही है, इंसान को कुचल कुचल के मार रही है। एक तरफ आदमी बेकारी बेरोजगारी के चलते तबाह और तंग है, एक तरफ धर्म और मजहब के नाम पर लिंचिंग है, और हिंदुस्तान का जो सबसे बहुसंख्यक समाज है किसान, वो आत्महत्या कर रहा है। ये हत्या और आत्महत्या, ये दोनों संविधान के खिलाफ है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि ये दोनों चीज के खिलाफ संग्राम होगा, विकट संग्राम होगा। इस संविधान जो है वही है जो बाबा साहब ने, हिंदुस्तान की कुर्बानी देने वालों ने हमारे हाथ में दिया है। इस संविधान को हर कीमत पर, वो कोई एक मजहब का, वो एक कौम का, एक किसका नहीं है, वो सबका है। ये मुल्क सबका है, और यदि कोई ये अजमाना चाहेगा तो इसकी पूरी तरह से इस देश में अच्छे लोगों की कोई कम तादाद नहीं है। ये जो राज है ये 31% में बना है, 70% लोग अलग हैं। हम इसी में लगे, मेरे पास समय नहीं है। 70% लोगों को इकट्ठा करना है, और ये मुल्क में जो तबाही मची है इसका जवाब देना है। हिंदुस्तान का जो आइन है वही हमारी सबसे बड़ी कुर्बानी की किताब है। वो जिंदा आदमी की सबसे बड़ी इबादत की किताब है, सबसे बड़ी पूजा की किताब है, इबादत की किताब है। जिंदा आदमी की खिदमत के लिए संविधान आइन है। तो इसलिए इस आइन का मतलब इतना ही है, और ये आइन का इंजन कोई है तो वो बैलेट पेपर है, इलेक्ट्रिक चॉइस है। 80% लोग आदिवासी है, दलित है, पिछड़ा है, किसान है। हिंदुस्तान का ऊंचा तबका का तबका, वो बहुसंख्यक लोग इस संविधान के बाजू में खड़े हैं। इसलिए आपने जो रक्षा का यहाँ सम्मेलन किया है, मैं यकीन के दिलाना कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का 70% देश इस संविधान के साथ खड़ा है। पिछले चुनाव में खड़ा था, आगे आपको पता चलेगा कितने लोग उसमें खड़े हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहता हूँ, मैं समय निकाल करके आपके बीच में आया। सभी लोगों को बहुत बहुत मेरा, सबको बहुत बहुत आदाब करता हूँ, सबको आदाब और सलाम करता हूँ, सबको प्रणाम और सबको आदाब करके माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे बहुत से काम ऐसे में फंसा हूँ। मैं बहुत हर दिन रहता आपके बीच में, तो मिली कौंसल के लोगों को मैं बहुत आभार मानता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे याद किया और यहाँ बुलाया। इसलिए आपको बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत। आप सबका जो प्रयास है, चिंता नहीं करिए, 70% हिंदुस्तान पिछले चुनाव में भी खड़ा था, आगे उसकी संख्या बढ़ेगी, ये जान लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बहुत अच्छी बातें हमारे नेता शरद यादव जी ने कहा है। ये पैगाम आप लोगों को जा रहा है कि 70% को यूनाइट होने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ इनसे गुजारिश करूंगा कि जिस 70% को आपने दावत दी है
वो 70% पूरी ताकत से दस्तूर को बचाने और इंसाफ के लिए खड़ी है। मगर क्या किया जाए, जब हमारी जान जाती है तो हमें तरफ पैदा होते हैं। जब हमारे हर इश्यूज़ जो आपके दरबार में भी जाते हैं और दीगर लोगों के दरबार में भी जाते हैं, तो हम वहाँ पे बेबसी महसूस करते हैं। और वो बेबसी हमें ये यहाँ तक मजबूर करता है कि जान तो हम दे रहे हैं मुल्क के लिए, लेकिन मुल्क के वो हुक्मरान जो कभी बहुत आसानी से अपने उसूल को तोड़ करके कहीं से कहीं चले जाते हैं, और वो उसूल तोड़ने के बाद जो नाइंसाफ़ी कायम होती है, जो खौफ पैदा होता है, जो खौफ की दुनिया में हम रहते हैं, उसका अंदाज़ा हम अल्फाज में नहीं कर सकते हैं। मैं जब सफ़र में जाता हूँ शरद जी, तो मेरी बीवी और बच्चों का फ़ोन आता है कि क्या आप महफूज हैं, आप महफूज जगह पे हैं, क्या आप जो सफ़र कर रहे हैं वो गाड़ी आपकी महफूज है, क्या आप जो ट्रेन में जा रहे हैं बोगी वो महफूज है। एक सामने तो कहा कि अब तो जहाज़ में भी डर लगने लगा है। ये सूरत हाल जो साइको फियर हम पे पैदा कर दिया गया है, वो साइकोसिस जो ख़तरनाक है, जिसको आपके आने से पहले मैंने एक बात कही थी, खौफ से हम लड़ सकते हैं, मगर खौफजदगी पैदा कर दिया जाए तो हम लड़ नहीं सकते हैं, इसलिए कि हर रस्सी सांप नज़र आता है। तो मैं आपसे पूरी तरह से यकीन रखता हूँ कि आप इस उसूल की लड़ाई पे जमे भी रहेंगे, और इस उसूल के लिए कुर्बानी देने की ज़रूरत है। तो कुर्बानी भी माजी में दिया है और आप और देंगे, ताकि हमारा इत्मीनान और यकीन हो सके कि हमारा भारत आज भी ज़िंदा है उन लोगों से जो उसूल के खातिर गद्दी छोड़ सकते हैं, उसूल के खातिर दस्तूर को बचा सकते हैं, जो उसूल के खातिर कुछ भी कुर्बानी दे सकते हैं। मैं इसी अपने चंद अल्फाज जो आपके कान में इसलिए डाल रहा हूँ कि आप मीटिंग में हैं, हल वहाँ ढूंढिएगा, यहाँ हल पेश करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं पहले आपसे कहा, कदम कदम पर मुल्क में लड़ाई जारी है। ये नहीं है कि कदम कदम पर एक नहीं, कदम कदम पर लड़ाई जारी है। और हम तो आपसे यकीन दिलाना चाहते हैं कि पूरी पार्लियामेंट कभी ठीक से राज्यसभा को सुनने का और लोकसभा को करेंगे तो कोई लड़ाई में कोताही नहीं, कदम कदम पर लड़ाई जारी है, आगे भी जारी रहेगी। यकीन रखिए, हम आने वाला जो अंधेरा है उसे छटेगा, नई सुबह आएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं।